हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार रोमांटिक होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। मैं हूं आपका जीतू भाई और आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जीतू भाई अवश्य शेयर करें। तो चलिए आपका समय वेस्ट ना करें और आज की वीडियो को स्टार्ट कर लें। वीडियो रोमांटिक है तो प्लीज़ स्टार्टिंग द वीडियो। किसी ने ठीक कहा है कि बच्चों की लाख गलतियों के बाद भी पेरेंट्स न केवल उन्हें माफ कर देते हैं बल्कि जीवन के हर कदम में उनका सपोर्ट करने का भी कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन समस्या तब आती है जब माता पिता के लाख समझाने के बाद भी बच्चे गलत राह पर निकल पड़ते हैं। मैं 15 साल की एक लड़की हूँ। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि उसके साथ रहने के लिए मेरी उम्र बहुत कम है, लेकिन इसके बाद भी मैं अपना काफ़ी का जीवन उसी के साथ बिताना चाहती हूँ। इसका एक कारण यह भी है कि मेरे माता-पिता के साथ मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं। वह न केवल मुझे गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं, बल्कि मुझे मारते और पीटते भी हैं। माता-पिता के इस बर्ताव के कारण मैं माता-पिता से दूर रहना चाहती हूँ। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पिता को मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया। उन्हें केवल हमारे रिश्ते के बारे में ही पता नहीं चला, बल्कि उन्होंने हमें एक साथ सोते हुए भी पकड़ लिया। इस घटना के बाद मेरे माता-पिता न केवल मुझे दूसरे स्कूल में ले गए, बल्कि उन्होंने मेरे बॉयफ्रेंड से भी संचार के सभी माध्यम काट दिए। हालांकि अपने माता-पिता की जानकारी के बिना ही मैंने अपने प्रेमी से संपर्क किया। वह भी मुझसे बात करने के लिए तड़प रहा था। उसके माता-पिता हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं। वह सोचते हैं कि मेरे माता-पिता पागल हैं, जो हमें एक साथ नहीं रहने दे रहे। हालांकि हम एक साथ रहना चाहते हैं, इसलिए हमने यह फैसला किया है कि हम तब तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं, जब तक हम दोनों अपना कॉलेज पूरा नहीं कर लेते। लेकिन अब समस्या यह है कि मेरा प्रेमी मेरे साथ नहीं रहना चाहता। दरअसल कुछ दिनों पहले उसने मुझे मैसेज करते हुए कहा कि उसने माता-पिता नहीं चाहते कि अब हम एक साथ हों। उसने आगे कहा कि वह चाहते हैं कि मैं उससे पूरी तरह बातचीत बंद कर दूं। उसका यह मैसेज देखकर मैं पूरी तरह बर्बाद हो गई। मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ, मेरी मदद करें। मैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए क्या करूँ? मैं समझ सकती हूँ कि इस स्थिति में आप बहुत बुरा महसूस कर रही होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो आपके माता-पिता ने आपको अपने प्रेमी के साथ सोते हुए पकड़ लिया। दूसरा, अब आपका बॉयफ्रेंड भी आपका साथ नहीं दे रहा। उसकी वजह से न केवल आपका दूसरा स्कूल बदल गया, बल्कि प्रेमी के माता-पिता भी आपके खिलाफ हो गए। और अब प्रेमी भी अब आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। यह आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है, जिसमें आपको बहुत ही संभल कर चलने की ज़रूरत है। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन आपको यह भी समझाने की ज़रूरत है कि किसी भी रिश्ते में बंधने के लिए आपकी उम्र बहुत कम है। ये सभी बातें लेकर इस कहानी में बता रहे हैं और वह उस लड़की को समझाते हुए कह रहे हैं। अब इस कहानी में लेखक बताते हैं कि आपने बताया कि आप केवल 15 साल की हैं, आप अभी स्कूल में ही पढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आप अपने प्रेमी का इंतज़ार करने को तैयार हैं। ऐसे में मैं आपको सलाह यही दूंगी कि आप कॉलेज तक इंतज़ार करें। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अभी नाबालिग हैं। यह उम्र किसी रिश्ते में बंधने की नहीं है। आप अभी पूरी तरह अपने करियर पर फोकस करें। एक दूसरे को समझने के लिए थोड़ा समय दें, ताकि आपको भी समझ आ जाए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं आपको बता दूं कि हर रिश्ता उतार चढ़ाव से गुजरता है। आपके केस में भी मुझे ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आप दोनों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है, जिसे ठीक होने में थोड़ा समय लग सकता है। ऐसे में
आपको यही सलाह दूंगी कि अब जब चीज़ें आपके बस में नहीं हैं तो आप एक कदम पीछे हट जाएं और इन चीज़ों से दूर रहें। ऐसा करने से न केवल आपके प्रेमी को आपको समझने का मौका मिलेगा, बल्कि आपको यह भी समझ आएगा कि आपने कहाँ गलती की है। वहीं जब आप कॉलेज में पहुँचे तब उससे मिले, तब तक आपको उन चीज़ों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आगे बढ़ते जाइए और इन चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस मत कीजिए। यदि आप उसके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद करेंगी तो अपनी क्लास में एक तो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी, बल्कि कॉलेज में एडमिशन के लिए भी काफ़ी झंझट झेलना पड़ेगा। इसलिए आप अपने करियर पर ध्यान दें। धन्यवाद दोस्तों। किस प्रकार कवि ने लड़की को समझाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।